ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति, सस्ता और असरदार तरीका जलवायु परिवर्तन को मात देने का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है? अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें। और इसका सबसे बड़ा समाधान है हाइड्रोजन। जी हां, हाइड्रोजन एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसमें कार्बन बिल्कुल नहीं होता और यह पेट्रोल की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा संचित करता है। हाइड्रोजन कैसे बनता है? हाइड्रोजन उत्पादन का एक कारगर तरीका है इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, मतलब पानी को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। लेकिन यहां एक समस्या है, इस प्रक्रिया में महंगे और दुर्लभ धातुओं के बने कैटलिस्ट्स की जरूरत होती है, जिससे यह तरीका महंगा हो जाता है। जैम अब सीन में आते हैं। वैज्ञानिक दक्षिण कोरिया की हन्यांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोंगह्युन ली और शोधकर्ता मिस्टर डन चांचा ने मिलकर एक शानदार खोज की है। इन्होंने एक सस्ता, असरदार और टिकाऊ इलेक्ट्रोकैटलिस्ट तैयार किया है, बोरॉन डोप्ड कोबाल्ट फॉस्फाइड नैनोशीट्स, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। इस नई तकनीक की खासियत क्या है? एक्स ट्रांजिशन मेटल फॉस्फाइड्स टीएमपीस पहले से ही हाइड्रोजन उत्पादन में उपयोगी थे, लेकिन ऑक्सीजन उत्पादन में कमजोर थे। एक डब्ल्यू कम मेन, लेकिन अब बोरॉन को मिलाकर और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करके इन नैनोशीट्स की क्षमता हर और ओएआर दोनों में जबरदस्त हो गई है। कैसे बनाया गया यह नया कैटलिस्ट? एक, सबसे पहले कोबाल्ट मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कोमॉफ्स को निकल फोम एनएफ पर उगाया गया। दो, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से बी डोपिंग किया गया। तीन, अंत में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड से फास्फोरस डाली गई। इससे बने तीन प्रकार के सैंपल्स में से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। रिजल्ट क्या निकला? ओईआर ओवर पोटेंशियल सिर्फ 248 मिलीवाइल, हर ओवर पोटेंशियल सिर्फ 95 मिलीवाइल, और इलेक्ट्रोलाइजर की ओवरऑल सेल पोटेंशियल रही मात्र 159 वी, जो दुनिया के कई महंगे विकल्पों से बेहतर है। यह कैटलिस्ट 100 घंटे से ज्यादा तक बिना थके काम करता है। डीएफटी कैलकुलेशंस ने भी दिखाया बोरॉन डोपिंग और सही फास्फोरस मात्रा से रिएक्शन इंटरमीडिएट से इंटरैक्शन ज्यादा बेहतर हुआ, जिससे कैटालिटिक परफॉर्मेंस असाधारण बन गई। नतीजा क्या निकला? सस्ती तकनीक, जबरदस्त परफॉर्मेंस, लंबे समय तक टिकाऊ, बड़े स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संभव। प्रोफेसर ली कहते हैं, यह खोज भविष्य की हाई एफिशिएंसी कैटलिस्ट डिजाइन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। कंक्लूजन: अगर हमें वाकई जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाना होगा, और ऐसी खोजें हमें इस लक्ष्य के और करीब ले जा रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।